हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 19 करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चला कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो ये ज्ञान अपनी दीदी जिज्ञासा से कहता है कि हमने जाना कि जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। लास्ट क्लास बताया था सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? हमारी कोशिका होती है। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? जीवन क्रियाएं का मतलब भैया हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम खाने को पचा रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, खून को इधर से उधर पंप कर रहा है, ये सब जीवन क्रिया है। ये कैसे हो पाती हैं? एक कोशिका इसको कैसे कर पाती है? ये चीज़ समझाई जा रही है। तो दीदी बोलती है भैया ज्ञान, जैसा कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे उसकी वृद्धि होना, लंबा होना, चौड़ा होना, उत्सर्जन करना मतलब पसीना उत्सर्जित करता है, लैट्रिन करने जाता है, पेशाब करने जाता है, वो उत्सर्जन होता है, भोजन करना मतलब खाना खाता है, पोषण करता है, सांस लेना श्वसन करता है, ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप, ये सभी क्रियाकलाप ना, सारी की सारी एक्टिविटी जीवन क्रियाएं कहलाती है। अभी बताया था मैंने, सारी चीज़ें जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। अभी आगे जाके समझ में आएगा, ये आदान प्रदान मतलब लेना देना होता रहता है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, मतलब जो भी कोशिका होती है उसके कुछ ना कुछ घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करता है। तो ये बात जब उसको समझाई ज्ञान को, तो ज्ञान तो समझ में नहीं पाया, उसके तो ऊपर दिमाग से ऊपर उड़ गई, जिस तुम्हारी ऊपर उड़ रही होगी हमने क्या कह दिया। तो बोलता है दीदी ये प्लेज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? तो देखो मेरे बच्चों, कि होता क्या है, जो ये कोशिका होती है, कोशिका ना किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी आकार की हो सकती है। तो मैंने बना दिया है सर, किसी भी आकार की हो सकती है। अब इस कोशिका में जो ये सबसे बाहर की लेयर है ना बच्चों, ये सबसे बाहर की जो लेयर है, इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब जैसे आपने देखा ना, हम पर्दा लगाते हैं दरवाजे पे, हम लोग क्या लगाते हैं? पर्दा लगाते हैं। उस पर्दे के आर पार हवा भी जा सकती है, रोशनी भी आर पार जा सकती है, और उसके आर पार पानी भी जा सकता है। बस हम हल्का सा उसको टांग देते हैं। पर क्या दीवार के आर पार कोई चीज़ जा सकती है? नहीं जा सकती। तो ये झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या बोलते हैं प्लेज्मा झिल्ली। दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, या क्या कहलाती है? प्लेज्मा झिल्ली। अच्छा, ये झिल्ली कैसे होती है? मैंने बताया झिल्ली जो आज इसके आर पार चीज़ें जा सके। तो इस झिल्ली के चीज़ें, इस झिल्ली के इस झिल्ली से होते हुए चीज़ें अंदर भी जा सकती हैं, और इस झिल्ली से चीज़ें अंदर से बाहर भी जा सकती हैं। तो जब कोई चीज़ें अंदर जाएंगी या बाहर जाएंगी, तो ऐसा केवल कौन करने देगा? ये झिल्ली करने देगी। तो ये चाहेगी कि जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो अंदर जाएं, और जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वो बाहर जाए, जिनकी जरूरत ही नहीं है। इसी कारण इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? व्रणात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों उनको? व्रणात्मक पारगम्य झिल्ली। क्योंकि यह झिल्ली जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर कर देती है ना। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस को अंदर बाहर करेगी, पोषक तत्व जल इत्यादि को विसरण और प्रासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर जाने देंगी। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, उसे विसरण कहते हैं। तो पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब क्या होता है, अब आपको जरा सा ध्यान में रखना है कि विसरण और प्रासरण हमने क्या बोल दिया बच्चों। ये फिर आपकी कोशिका भी जो बताई थी किसी भी आकार की हो सकती है। अब अगर क्या होता है, कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जाएगी तो उस एक प्रक्रिया का नाम होता है। उस प्रक्रिया का नाम हम विसरण भी बोल सकते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम हम प्रासरण भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? विसरण भी नाम बोल सकते हैं और प्रासरण भी बोल सकते हैं। प्रासरण हम कब बोलेंगे? जब कोई द्रव्य पदार्थ, लिक्विड जैसा पदार्थ मतलब पानी, अंदर बाहर जा रहा हो। पानी अगर अंदर बाहर जा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रासरण। अगर ऑक्सीजन गैस अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? विसरण। तो विसरण गैस का अंदर बाहर होना, और प्रासरण पानी का अंदर बाहर होना। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी। अब होता कैसे, जरा इसको भी ध्यान में दो कि विसरण प्रासरण किस तरीके से होगा। तो इनको समझाने के लिए यहाँ पर एक चीज है मेरे बच्चों, अब इसको आप चीज जरा ध्यान में रखोगे कि कोशिका झिल्ली से जल का विसरण प्रासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो बच्चों कैसे। अब हमने, ये एक बर्तन है, ये क्या है? एक बर्तन है। इस बर्तन में मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया है।
और उस बर्तन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कोशिका डाल दी। क्या डाल दिए, कोशिका। अब कोशिका, इस कोशिका के अंदर भी पानी है और इस बर्तन में भी पानी है। पर अगर पानी की सांद्रता मतलब पानी का मात्रा अगर बर्तन में ज़्यादा है और कोशिका में कम है, तो कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा से कम की ओर आती है। तो पानी कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, इस कोशिका की ओर। और कोशिका का साइज़ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ी हो जाएगी ना। जब किसी के अंदर पानी आता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्लियर हो गया। तो ऐसा विलयन जहाँ पानी की सांद्रता तो ज़्यादा है, विलयन मतलब ये पानी जो है इसको विलयन बोलते हैं। तो ऐसा विलयन जहाँ पर पानी की सांद्रता ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के अंदर पानी की मात्रा कम है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राशण दाबी विलयन। अल्प प्राशण दाबी विलयन। क्लियर हो गया। दूसरा ले लेते हैं अब हम लोग कि अब अगर हमारे पास फिर एक बर्तन है, इस बर्तन में फिर हमने विलयन भरा हुआ है, मतलब पानी का विलयन भरा हुआ है और इसमें और एक कोशिका भी रखी गई है। अगर विलयन के बाहर पानी की सांद्रता है कम, पानी की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता मतलब पानी की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो पानी हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। तो पानी कहाँ जाएगा, कोशिका से बाहर निकल जाएगा। कोशिका से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब भी कोशिका से बाहर निकलेगा तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, अति परासरण दाबी विलयन। और हमारी कोशिका से पानी जब बाहर निकल गया तो कोशिका क्या, सिकुड़ जाएगी। भैया जब भी कोई पानी बाहर निकलता है तो सिकुड़ जाती ना चीज़ें, बस वही चीज़ होगी। तीसरी बात करते हैं अब हम लोग कि अगर हमने फिर एक बर्तन लिया, इस पानी के अंदर फिर पानी का विलयन ले लिया, फिर यहाँ पर कोशिका रख दी। अब इस पानी में के विलयन में भी पानी की सांद्रता और कोशिका के अंदर भी पानी की सांद्रता या मात्रा बराबर है। तो जब कोई चीज़ बराबर है भैया, तो जितना पानी अगर बाहर जाएगा उतना ही पानी कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही कोशिका सिकुड़ेगी। तो इस प्रकार के विलयन को हम समप्राशण दाबी विलयन कहते हैं और कोशिका में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसको इस चित्र से भी समझाया गया है ना बच्चों। यहाँ पर देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है। समप्राशण दाबी, कोशिका में कोई अंतर नहीं आएगा। अल्प प्राशण दाबी, कोशिका फूल जाएगी क्योंकि पानी ज़्यादा आ जाएगा उसके अंदर। अति प्राशण दाबी, तो कोशिका में पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। ये सिकुड़ गई भैया। क्लियर। चलो जी, अब हम बात करते हैं किसकी, ये हमारा नया टॉपिक आया, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। पदार्थों में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लेज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम जंतु हैं भैया, हम प्राणी हैं, एनिमल हैं, और पेड़ पौधे भी हैं। तो पेड़ पौधों में भी क्या होती है, कोशिका, और हमारे अंदर भी क्या होती है, कोशिका। पर पेड़ पौधों में कोशिका होती है। तो पेड़ पौधों में भी कोशिका, हम पे भी कोशिका। पेड़ पौधों की में जो कोशिका है उसके बाहर भी प्लेज्मा झिल्ली, ये प्लेज्मा झिल्ली है, और हमारे अंदर भी क्या है, प्लेज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। पर प्लांट के अंदर इसके अलावा एक चीज़ और होती है। एक चीज़ क्या होती है, और होती है, ये भैया, ये होती है भैया, ये क्या है आपकी, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवार। भित्ति क्या होती है भैया, दीवार। भित्ति का मतलब दीवार होती है। ये कोशिका भित्ति ना हमारे पास नहीं होती। जो कोशिका भित्ति होती है बाहर वाली, हमारे पास नहीं, हमारे पास केवल कोशिका झिल्ली है। पर पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है। तो इन्हीं कोशिका भित्ति के कारण पेड़ की कोशिकाओं में से पादप मतलब पेड़ की कोशिकाओं में से पानी बाहर निकल जाता है। जब पानी बाहर निकले तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं बच्चों। चलो जी बच्चों, आज की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है, और ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, आप इसको समझो और लिखो, है ना बच्चों मेरे। ध्यान रखो अपना बच्चों। ओके बच्चों मेरे, बाय।